यदि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और आप अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं या यूरिक एसिड की समस्या को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में से गेहूं के आटे से बनी रोटियों को अलग करना होगा। पर अब सवाल ये उठता है कि यदि हम अपनी डाइट में गेहूं से बनी आटे की रोटियां ना खाएं, तो आखिर किस आटे की रोटियां? नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हमें कौन से आटे की रोटियां खानी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक केमिकल होता है, जिसका निर्माण प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों के ब्रेकडाउन होने से होता है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल मात्रा से अधिक हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे जॉइंट में क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होने लगता है। जब यूरिक एसिड का लेवल अधिकता से ज़्यादा हो जाता है, तो जो जॉइंट होते हैं, हमारी हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, उनमें रेडनेस आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है और उनमें एक बहुत अधिक ना सहन करने वाला पेन होने लगता है। आपको यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए दो बातों का ध्यान अवश्य रखना होता है या इन दो बातों पर अमल करना होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट से उन फूड आइटम को या उन खाद्य पदार्थों को हटाना होता है जो प्यूरिन रिच फूड होते हैं, जिनके कारण यूरिक एसिड का लेवल शरीर में ज्यादा बढ़ता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपको अपने शरीर से यूरिक एसिड के लेवल को घटाने के लिए एक हेल्दी डाइट लेनी है, यानी अपनी डाइट में इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करना है जो बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा ना सके। क्योंकि यदि आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड को इंक्लूडेड करेंगे, तो उससे जो आपके शरीर में बेकार गंदगी जमा होने लगती है, वो गंदगी बाहर निकलने लगेगी या आपकी बॉडी जो होती है वो डिटॉक्स होने लगेगी। शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का एक सबसे आसान तरीका, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं, वो ये होता है कि हमें अपने डाइट में गेहूं के आटे से बनी रोटियों को नहीं शामिल करना है, बल्कि ऐसे आटे से बनी रोटियों को शामिल करना है जिनमें जो प्यूरिन का लेवल होता है वो कम होता है और यूरिक एसिड को बढ़ाइए। चलो जानते हैं कि वो कौन से आटे की रोटियां हैं जिनका सेवन यदि हम अपनी डेली डाइट में करते हैं, तो हमारा जो यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, वो एक नॉर्मल लेवल में ही बना रहता है। पहले बात करते हैं ज्वार के आटे की रोटियां। यदि आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप अपने डाइट में गेहूं के आटे की रोटियों को छोड़कर ज्वार के आटे की रोटियों का सेवन करें। ये जो आटा होता है वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है, क्योंकि ज्वार में जो होता है वो फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है या हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको क्लीन करता है। हमारे शरीर में जो जमा अतिरिक्त गंदगी होती है या जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ज्वार जो होती है उसमें फाइबर तो बहुत अधिक मात्रा में पाया ही जाता है, इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो मैग्नीशियम होता है वो शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने का काम कर देता है। या जो ज्वार का आटा होता है उसमें जो होता है प्रोटीन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम 100 ग्राम ज्वार के आटे का प्रयोग करते हैं तो उससे लगभग 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और जो ज्वार होती है उसमें कैल्शियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रागी के आटे की रोटियां। यदि आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट में रागी के आटे की रोटियों को भी शामिल कर सकते हैं। ये भी एक हेल्दी ऑप्शन होता है, क्योंकि जो रागी होती है उसमें आयरन और फाइबर दोनों ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम आयरन की बात करें तो जो रागी का 100 ग्राम होता है उसमें लगभग 3.9 ग्राम आयरन पाया जाता है। रागी के आटे की रोटियां जितनी खाने में टेस्टी ही होती हैं, उतनी ही वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने की पावर भी रखती हैं। यदि आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं रोटियों के लिए, तो रागी का जो आटा होता है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा सर्दियों में यदि आप रागी के आटे की रोटियों का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को गर्माहट भी प्रदान करता है, क्योंकि जो इसका तासीर होता है वो गर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम रागी का 100 ग्राम लेते हैं तो उससे लगभग 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। यदि हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए गेहूं के आटे की रोटियों की जगह पर अब जो बाजरा होता है उसके आटे की रोटियों का भी सेवन कर सकते हैं। एक तो बाजरा इतना हेल्दी ऑप्शन होता है आपकी डाइट के लिए, क्योंकि इसमें
जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसको यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए इसलिए भी ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाता है क्योंकि इसका जो प्यूरिन का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी जो होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाजरा होता है उसमें प्यूरिन का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। जब इसमें प्यूरिन का लेवल कम होता है तो जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल होता है वो ऑटोमेटिक ही कम रहेगा। साथ ही जॉइंट में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं उनका फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। साथ ही यदि हम बाजरे के आटे की रोटियों के एनर्जी लेवल की बात करें तो इसमें एनर्जी लेवल भी काफ़ी अधिक होता है। इसके लगभग 100 ग्राम से 380 कैलोरी की जो बाजरे की रोटी होती है वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए तो मददगार साबित होती है। साथ ही साथ जो बाजरा होता है वो वेट कंट्रोल में भी हेल्प करता है और आपका जो बढ़ता हुआ ब्लड शुगर लेवल होता है उसको भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं एक और हेल्दी आटे की रोटियों के बारे में और वो है ओट्स के आटे की रोटियां। जो ओट्स यानी जो जई होती है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है क्योंकि जो ओट्स के आटे की रोटियां होती हैं वो ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करती ही करती है, साथ ही साथ जो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। और इसके साथ साथ यूरिक एसिड की कंडीशन में जो जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगता है ओट्स के आटे की रोटियां खाने से उसमें भी आपको आराम मिलता है। ये तो मैंने आज आपको बताया कि जब आपका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको गेहूं के आटे की रोटियों की जगह पर कौन से आटे की रोटियां खानी चाहिए जो आपके लिए हेल्दी होंगी और आपका जो यूरिक एसिड है उसको कंट्रोल करने का काम करेंगी। इसके साथ ही यदि आप ये जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड की कंडीशन में हमें कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल का इंटेक करना चाहिए यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज की मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।